नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा होगी बृहस्पति देव के मार्गी होने को लेकर। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मार्गी होने जा रहे हैं और गुरु की मार्गी चाल 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी आज हम आपको बताएंगे। बृहस्पति जो है अभी लंबे समय से पिछले साल से वक्री अवस्था में थे और 4 फरवरी को ये दोपहर में मार्गी चाल चलने लग जाएंगे। और गुरु की मार्गी चाल चलने से किन राशियों के जीवन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही थी वो कुछ समाप्त होंगी और किन राशियों को बड़ा लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ज्योतिष में अगर बृहस्पति की बात करें तो ये कहना चाहिए देवताओं के गुरु बृहस्पति कहा जाता है। और कुंडली में गुरु 5 चीज़ों का कारक माने गए हैं। जैसे आपके स्वास्थ्य के कारक माने गए हैं, आपके धन के कारक माने गए हैं, विद्या बुद्धि संतान के कारक हैं, आपके व्यापार के कारक हैं और नौकरी के कारक बुध माने गए हैं। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है और खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए बृहस्पति अगर केंद्र त्रिकोण में होकर बैठे हैं और लग्न में हो, पंचम में हो या आपके नवम भाव में हो या अगर बात करें दशम या एकादश भाव में कुंडली में बैठे हों तो विशेष शुभ फलदायी होते हैं। और कहीं ना कहीं जिस लगन में ये योग कारक होते हैं, अगर योग कारक होकर बैठें तो विशेष लाभ देते हैं इन शुभ भावों में बैठकर। तो दर्शकों, बृहस्पति का कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बृहस्पति कुंडली में उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे या मित्र राशि में हैं या चंद्रमा के साथ राजयोग बना के बैठे हैं, मंगल के साथ राजयोग बना के बैठे हैं या नव पंचम योग बना के बैठे हैं तो बड़ा ही शुभ फल करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति की दशा में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। और हमारी कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में है, गोचर में जब आपकी राशि से पंचम भाव में आएंगे तो वो विशेष शुभ फलदायी माने जाते हैं। यानी कि ऐसे बृहस्पति इस गोचर में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। तो दर्शकों, मार्गी बृहस्पति 15 मई तक, ये जो आज हम आपको गोचर बता रहे हैं इसका असर 15 मई तक रहेगा। 15 मई तक किन राशियों को वृषभ राशि के बृहस्पति के मार्गी होने के चलते क्या कुछ सौगात मिलेंगी या किन राशियों को क्या सावधानियां रखनी होगी, इसकी हम आपको आज जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, अगर आपकी बात करें तो आपके कुंडली में दूसरे भाव में बृहस्पति चल रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं। अब गुरु तेजी से अपनी चाल चलेंगे, जिसके चलते आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, शत्रु बाधा में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और धन दौलत में वृद्धि होगी। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको उस समय लोन भी मिल सकता है, या स्टूडेंट्स को अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। नए काम कारोबार की शुरुआत भी गुरुदेव बृहस्पति कराएंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ आपके प्रमोशन के योग भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, लग्न में बृहस्पति रहेंगे तो ये आपके लिए भ्रम की स्थिति कभी कभी पैदा करते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। विद्या बुद्धि संतान, कला के क्षेत्र से जुड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप समाज सेवा करते हैं तो उसके लिए भी ये जो आपके लिए गुरु का गोचर बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो बिल्कुल ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय गुरुदेव बृहस्पति आपका विवाह का भी योग भी बना रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने के योग बनेंगे। काम कारोबार में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी इस समय पे। और कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर यात्रा की आप योजना बना सकते हैं। और ये समय अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, 12वें भाव में गुरु वक्री से मार्गी हुए हैं तो ये विदेशों से लाभ का संकेत दे रहा है। जो अभी तक परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अब कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और धीरे धीरे आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी अब आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कह सकते हैं कि सिरदर्दी बनी रहेगी या व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, जीवन में भागदौड़ रहेगी। तो इस समय थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से बचें, मानसिक तनाव से बचें तो बेहतर रहेगा। फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव पे है। बजट थोड़ा बिगड़ सकता है या आय में कुछ कमी रह सकती है।
मेरी सलाह है कि इस समय कोई नए काम की शुरुआत अभी ना करें 15 मई तक, और धन का निवेश भी ना करें। गुरुदेव बृहस्पति के बीज मंत्र हैं ओम बृहस्पति नमः, इसका जाप करें, और बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू का दान जरूर करें मंदिर में। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए अभी स्थिति 15 मई तक बहुत उत्तम है। बृहस्पति लाभ स्थान में है, तो ये आपके विवाह का योग बन रहा है, और यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। बृहस्पति पूर्ण आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, काम कारोबार के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा है, और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। खर्चों की अधिकता से थोड़ा इस समय बचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये समय दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो कहें कि इस समय कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। यानी कि कभी आपका बिजनेस कभी अच्छा चलेगा, कभी थोड़ा धीमा चलेगा। इस समय पे कार्यस्थल पर किसी से भी मनमुटाव से आपको बचना होगा। सुख साधनों में ऐसे बृहस्पति आपकी वृद्धि करेंगे। घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के योग भी व्यापार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा आपको। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उससे भी बड़ी राहत मिलेगी। चर्चा कन्या राशि वालों के, जिनके नवम भाव में गुरु मार्गी होंगे, तो ये धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस समय, और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भाई बहन और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, उसके साथ कोई व्यापार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। नौकरी परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो। बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अब काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अष्टम भाव में बृहस्पति रहेंगे तो सेहत में तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा हो रही थी वो धीरे धीरे अब ठीक होने लगेंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी कोई भी लापरवाही ना करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। इस समय व्यापार में अब आपको धन लाभ मिलने लगेगा। धन संचय होने के भी योग बन रहे हैं, और स्थायी संपत्ति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग आपके बन रहे हैं। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सुख साधन भी बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धीरे धीरे स्थितियाँ जो हैं आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। सप्तम भाव में बृहस्पति मार्गी होते हुए आपको उत्तम वैवाहिक जीवन का सुख दे रहे हैं। यानी कि वैवाहिक सुख में जो कमियां परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी। सुख साधन बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके योग बन रहे हैं। अगर आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ गुरुदेव विवाह के योग भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर धन लाभ भी होगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और नौकरी भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। अब चर्चा धनु राशि वालों की। छठे भाव में बृहस्पति मार्गी होंगे तो शत्रु बाधा से, रोग से, ऋण से यहाँ आपको राहत मिलेगी। यानी कि धीरे धीरे जो परेशानियां हैं वो अब कम होती चली जाएंगी। अगर फरवरी से लेके हर माह की बात करें 15 मई तक, तो एक तरीके से समय में सुधार हो रहा है। यहाँ पर खासकर 15 फरवरी के बाद विदेश यात्रा के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो विदेशों से लाभ भी मिलेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सेहत में भी सुधार होगा, और किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा भी इस समय मिल जाएगा। तो समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। चर्चा मकर राशि वालों की, जिनके लिए ये गोचर विशेष फलदायी रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति मार्गी चलते हुए आपके संतान की तरक्की के योग बना रहे हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपके भाग्य वृद्धि के भी संकेत दे रहे हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे आप चुनाव जीत सकते हैं, या राजनीति में शिखर पर जा सकते हैं। अचानक से प्रमोशन मिलेगा काम कारोबार में, नौकरी में भी सफलता मिलेगी, और आपकी आर्थिक स्थिति में भी तेज़ी से सुधार होगा। तो मकर राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर जो है मार्गी होना किसी बड़े वरदान से, शुभ लाभ से कम नहीं है। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सुख साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय एक अच्छा आपका योग बन जाएगा। आपका पैसे का अरेंजमेंट भी होगा। कोई लोन सैंक्शन नहीं हुआ था तो वो भी अब आपका हो जाएगा। काम कारोबार में थोड़ी अस्थिरता यहाँ गुरु कर रहे हैं, तो इसलिए कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें कि आपसे गलती हो जाए। अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें। कोई ना कोई आपकी कोई बात उनको बुरी लग सकती है, या संबंध जो है खराब हो सकते हैं। इस समय नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, क्योंकि शनिदेव 29
मार्च तक आपकी राशि में, उसके बाद कोई निर्णय लें अपनी जन्मपत्री दिखाने के पश्चात। अब चर्चा करते हैं दर्शकों अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहे हैं और दूसरी राशि से देखें तो ये आपके लिए अष्टम भाव में, तो ये स्थिति आपके लिए छठे भाव में, ये स्थिति आपके लिए इतनी बेहतर नहीं है इस समय। हालांकि स्थितियों में पहले से सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आपका काम कारोबार हो, नौकरी हो, सेहत हो, सब में धीरे धीरे सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है। लेकिन इस समय पे थोड़ा सा लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें, किसी को पैसा उधार ना दें। अभी क्या होगा कि फरवरी में या मार्च में आपकी कुंडली में लगन में 29 मार्च के बाद शनि राहु की युति भी बनेगी और ये 18 मई तक रहेगी और बृहस्पति का एक गोचर 15 मई तक है। तो मेरा मानना ये है कि इस समय जो आपकी कुंडली में शनि राहु बृहस्पति की स्थिति है वो इतनी अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा संभल कर चलें। हर कदम फूक के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा परिवर्तन जीवन में करना चाहते हैं नौकरी या बिजनेस को लेकर, तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही वो फैसला लें। और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चने की दाल, पपीता, केले का दान करें, बेसन के लड्डू का दान करें, जिससे कि आपको अशुभ फलों में कमी रहे और शुभ फलों में वृद्धि हो जाए। तो दर्शकों, ये चर्चा थी गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने से, जो कि 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। और दर्शकों, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी विषय पर कुछ ज्योतिष या वास्तु पे या न्यूमरोलॉजी पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।